ब्रेक के बाद आपका स्वागत। महारण की महाकवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 10 पर आप देख रहे हैं। सबसे सटीक नतीजे नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले इस समय आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि नेक टू नेक फाइट इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बनी हुई है। सबसे पहले हर अपडेट इस समय नेटवर्क 10 पर आप देख रहे हैं। एमसीडी के रण को लेकर रुझानों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला है। नेक टू नेक फाइट इसे कहते हैं, जिसे आम आदमी पार्टी 130, 123 और बीजेपी 121 सीटों पर इस समय रुझानों में आगे है। कांग्रेस 5 सीटों पर और वहीं निर्दलीय के पास 1। अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब ये रुझान नतीजों में हो जाएंगे तब्दील। नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं, सभी की निगाह इस पर। एमसीडी का जनादेश किसके पक्ष में जाता है, दिल्ली के दिल में क्या है। एमसीडी के महायुद्ध की हर अपडेट नेटवर्क 10 पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तो लगातार जुड़े ही हुए हैं। हमारे साथ द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी लगातार आकलन कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। द्विवेदी जी, बहुत ही रोमांचक की मुकाबला है, जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन फिलहाल प्रभाकर राणा, आपके पास कोई अपडेट, कोई हलचल? क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। आम आदमी पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। दफ्तर की तस्वीर देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आप बताइए, बीजेपी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ या कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है आप? जी बिल्कुल, देखिए जो है तमाम यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं उनका आना जाना शुरू हो चुका है। और सबका जो है अभी एक जो है नेता थे बीजेपी के नेता राजीव बर्बर, जो है उन्होंने मीडिया से बात की और जो है वो यहाँ पर कह रहे कि थी जो भी जनता जिस तरह से भी उनको जैसे रखे कि वो उसको जो है जनता के आशीर्वाद को, जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे। और उनका कहना था कि जो है पहले से ही, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो है जमीनी जो मुद्दे हैं वो लेकर के हमेशा से जो है बीजेपी चलती आई और बीजेपी अभी भी जो है देश के साथ है, जनता के साथ है। तो तमाम तरह की जो बातें थी वो राजीव बब्बर ने की। और अभी हम कोशिश करेंगे एक बार जो है, क्योंकि वो जो है और अभी जो दूसरे मीडिया कर्मी हैं उनसे जो है बात करने में थोड़ा सा जो है बिजी हैं, तो कोशिश करेंगे एक बार उनसे हम बात करने की, जो है दर्शकों को सीधे उनसे सुनवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहेंगे। लेकिन जो अभी भी अगर हम बात करें तो जो तमाम जो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनको लग रहा है कि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है बीजेपी का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक बार मैं कोशिश करूंगा, एक बार जो है हमारे साथ बीजेपी नेता है राजीव बब्बर सिंह, उनसे एक बार बात करिए। सर, एक बार बताएं क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी ने सभी एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित कर दिए हैं। 90 से ऊपर कोई दे नहीं रहा था। 123 पे हम खड़े हैं। जादुई आंकड़ा 126 है। 3 सीटों का सिर्फ गैप रह गया। भारतीय जनता पार्टी 130 140 सीटें लाएगी। हमारे काम को लोगों ने वोट दिया और इनके भ्रष्टाचार को नकारा है। और इनके भ्रष्टाचार को जिस तरीके से कांग्रेस के साथ ए बी पार्टी बन के जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों ने उसको पहचान लिया। भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और यही परिणाम जो है अभी आप देखेंगे, हमारी जो है मेयर बनेगी, सरकार बनेगी। सर, आम आदमी पार्टी के अगर कार्यालय की बात करें तो वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से उनमें खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, इस पर क्या? तो आपको मेरा चेहरा देख के खुशी नहीं नजर आ रही क्या? मैं भी तो खुश हूँ। तो खुश होना चाहिए, लोकतंत्र का पर्व है भाई। जो भी जनता फैसला करेगी उसको स्वीकारना चाहिए। और वो किस बात की खुशी मना रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम विनम्रता से जनता के फैसले को स्वीकारेंगे और हम जनता के फैसले से संतुष्ट हैं और जनता हमारी मेयर दिल्ली में बना के देगी। देखिए बिल्कुल, जो साफ तौर पर जो राजीव बब्बर है उनका जो कहना है कि जो दिल्ली के अंदर एक बार फिर से चौथी बार जो है बीजेपी जो है वो एमसीडी में सत्ता पर दोबारा से काबिज होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो है 250 जो कुल सीटें हैं उन पर जो है 126 जो है वो सीटें जो है किसी भी पार्टी को चाहिए जो है बीजेपी पर कब्जा करने के लिए। तो ऐसे में राजीव बब्बर ने जैसे कि बताया कि 123 सीटों पर वो मौजूद है, तो ऐसे में 3 सीटों की और जो है जरूरत है। तो वो समय रहते जो है जैसे जैसे जो है समय बीतेगा वैसे वैसे जो है नंबर जो है वो बीजेपी के पास आ जाएंगे और एक बार फिर से चौथी बार जो है वो जो है बीजेपी दिल्ली की सत्ता एमसीडी की सत्ता पर काबिज होगी और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी एक बार एमसीडी में फिर से चौका लगाए। प्रभाकर, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी ये कहना इतना आसान नहीं है। बीजेपी ये जानती है, क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देती है। बॉडी लैंग्वेज जो थी अभी बीजेपी प्रवक्ता की, वो उतने आश्वस्त और नजर नहीं आ रहे थे कि उनकी जीत निश्चित ही है, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला है। और रुझानों में हमने देखा कि 90% जो मुकाबले में आम आदमी पार्टी ही रुझानों में आगे रही है। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जो बात है जिस तरह की जो है अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सुबह से ही जो है चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इवन अगर हम बात करें कांग्रेस जैसी पार्टी की, तो कांग्रेस जो है हालांकि कहीं फाइट में ना पहले नजर आ रही थी ना आप नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जब भी उनके जब नेताओं से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि
क्योंकि ये एक राजनीति की यही एक स्ट्रेटेजी है, अपने आप को जो है जीता हुआ दिखाना है, अपने आप को जो है जनता के सामने जो है अपने आप को बढ़त हासिल करते हुए दिखाना। तो उस समय जो है जो कांग्रेस के नेता थे उनका भी साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पर दोबारा से जो है लोग विश्वास जता रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की जो चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही। और वही जो है बात जो है अभी जो है बीजेपी में भी है। बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो बीजेपी दोबारा से सत्ता पर काबिज होगी, चौथी बार जो है वो जो है एक बार फिर से एमसीडी पर जो है अपना हक वापस ले लेगी और लगातार जो है दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि शुरू से ही जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो रुझान हो या फिर उससे पहले जो है जिस तरह की जो कवरेज नेटवर्क 10 ने की, तो साफ तौर पर जमीनी स्तर पर जो है नेटवर्क 10 की टीम जो लगातार जो है जगह जगह वार्ड जो है वार्ड बाई वार्ड जो है पहुंचे थे, तो वहां पर भी साफ तौर पर जो जनता से जब बात की गई तो कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर शुरू से ही जो है वो दिखाई दे रही थी और अब जो है रुझान भी यही बता रहे थे। जी ठीक, विवेक दीक्षित, अब बताइए क्या गहमा गहमी बीजेपी मुख्यालय में, कौन कौन पहुंचा वहां पर? मैं बता दूं बिल्कुल मैं बता दूं जी, यहाँ पर नेता पहुँचने का जो नेताओं का सिलसिला है वो पहुँचने का चालू हो चुका है। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे जिस तरीके का जो माहौल देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के जो सूत्रों के हवाले से खबर है, आम आदमी पार्टी ने एक स्टेज बना रखा है और उसमें जीत की पूरी तैयारियां कर रहा है, जश्न की तैयारियां कर रहा है। हालांकि उस तरह का यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में देख सकते हैं सभी बड़े नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाहर निकल रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज से तो उनको लग रहा है कि वो चौथी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन कुल मिला इसमें लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि चौथी बार यहाँ एमसीडी में बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर इनके जो मन में एक उत्साह होता है, जो खुशी होती है, वो दिख नहीं रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं, लगातार यहाँ पर सब पूरी मीडिया यहाँ पहुँच चुकी है। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं। तमाम एग्जिट पोल थे, वो कह रहे थे कि सर आम आदमी पार्टी लीड अपनी बढ़ाए हुए क्या कहेंगे कुलजीत जी, क्या कहेंगे अभी जो लीड मिल रही है बीजेपी को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम निगम बनाने की तरफ है, स्पष्ट बहुमत हमारे को मिलता दिख रहा है। वहाँ पर अभी जितने भी ट्रेंड है, हम पहले भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी इस निगम में अपने निगम बनाएगी और आप देख रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में भी हम चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 125-130 तक, और हमारे को जो अंदर लग रहा है इससे ऊपर भी संख्या जाएगी हमारी। फैक्टर कौन सा है जिसे आपको लग रहा है कि आप जो है बढ़त बना रहे हैं और रिजल्ट भी आपके हक में आएगा? वो फैक्टर है मोदी जी का काम, वो फैक्टर है 15 साल के निगम का विकास, वो फैक्टर है आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार, वो फैक्टर है जिस तरह से इन्होंने सतेंद्र जैन के मैनुअल्स को, जेल मैनुअल्स को तोड़ते हुए, और वो फैक्टर है जमीन पे जनता का इनके विरोध का वोट, आम आदमी पार्टी के विरोध का वोट। अरविंद केजरीवाल ने पेपर पर लिख दिया था कि 200 के अंदर 50 के अंदर ही सिमटेगी बीजेपी। उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी लिखा था कि सरकार आम आदमी पार्टी बनेगी, उत्तराखंड में भी लिखा था सरकार। तो आम आदमी पार्टी ज्यादा दिख रही है ना सर? आप देखिएगा अभी शुरुआती में 125-20 के ऊपर है और जैसे जैसे रुझान और आखिरी का है कि भाजपा सरकार बनाएगी निगम। वो तो जब बनेगी तो जश्न होगा ही उसका। तो लड्डू साल मंगवा लिए हैं क्या पहले? वो तो सारी चीज जब होगा तो उसके साथ सब चीजें आएंगी। नहीं, आम आदमी पार्टी में सर आने की तैयारी शुरू हो गई है, लड्डू मंगवा दिए गए हैं। मैं उनके ऑफिस का तो उनका प्रवक्ता उनके ऑफिस का बताएगा, आपको ज्यादा पता है। आप लोग बहुत बच के बहुत डिफेंसिव होके बोल रहे थे, अभी आप थोड़ा खुल के बोल रहे हैं, क्या है? कभी डिफेंसिव होके नहीं बोले, मैं तो पहले भी और अब भी खुल के बोला। प्रदेश के महामंत्री कुलदीप चहल थे, इनका कहना है देखिए अभी भी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि चौथी बार एक बार फिर सरकार बनाएंगे, एमसीडी में जाएंगे, और एक बॉडी लैंग्वेज है तो पूरा कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस अभी मजबूत है कि वो अभी एमसीडी में चौथी बार अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वहाँ स्टेज बन चुका है, लड्डू बंटने के कार्यक्रम शुरू हो चुका है, वहाँ पर लड्डू वितरण होगा और यहाँ पर लेकिन उस तरह का कोई भी माहौल नहीं है। लेकिन बीजेपी में जो बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चौथी बार जीत हासिल करेंगे, जिस तरीके से 3 बार जीत हासिल कर रहे हैं एमसीडी में, चौथी बार भी जीत हासिल करेंगे। पूजा, चलिए ठीक। संजय सिंह हमारे सहयोगी इस समय आप कार्यालय में हैं। संजय, वहां बताइए क्या गहमा गहमी है, जश्न की तस्वीरें हैं, कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं, काफी चहल पहल इस समय संजय वहां पर। यहाँ बता दें कि बहुत ज्यादा चहल पहल है और आम आदमी के कार्यकर्ता की बात करें, यहाँ लगातार आना चालू हो गया और लगातार आप देखें कि जो भी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के जो आते हैं सीधे ऑफिस में अंदर जाते हैं, उनका सीधे कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी जो रिजल्ट होगा वो सामने देखने वाली बात होगी। अब लगातार आप देखें कि इस कैबिनेट में पूरे जो भी अधिकारी आए हुए, जो नेतागण आए हुए, वो अंदर बैठे हुए, अगर उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी कोई रुझान नहीं दे सकते क्योंकि वक्त आएगा तो हम रुझान देंगे।
संजय, इस समय नेक टू नेक फाइट चल रही है रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। हाँ, ये देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जुड़ के टक्कर चल रही है और लगातार इस वक्त की बात करें कि बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। बाकी अभी यहाँ की बात करी जाए, अभी माहौल दिखा सकते हैं कि हम मीडिया करता आ चुकी है। बाकी यहाँ अब कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि तैयारी या लड्डू या मिठाई की कोई चीज अभी शुरू नहीं हो चुका है। तो ये निश्चित है कि तब तक नेताओं के जो सांस है वो हलक में अटकी रहेगी जब तक कि नतीजे साफ नहीं हो जाते, क्योंकि रुझान में तो कड़ा मुकाबला है। कभी बीजेपी आगे, कभी आम आदमी पार्टी आगे। अभी बीजेपी नेता कुलजीत चहल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर चौथी बार एमसीडी में काबिज हो रहे हैं और जनता ने हमारे पक्ष में वोट दिया है, और तमाम बातें उन्होंने कही घेरते हुए आम आदमी पार्टी को। प्रभाकर राणा, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है जैसा जिस तरह का माहौल जो आम आदमी पार्टी ऑफिस में बताया जा रहा है, वैसा माहौल बिल्कुल जो है वो यहाँ पर फिलहाल अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो है ये भी सच्चाई है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है कि बीजेपी जो है अपने जो जब तक जो है पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो है वो सारी चीजें सामने नहीं आती। और जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पर उनका जो है अपनी जीत का जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि वो जो बीजेपी जीत हासिल करेगी और बीजेपी एक बार फिर से जो है एमसीडी के अंदर चौथी बार सरकार बनाएगी, चौका मारेगी। अभी जो है हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव बब्बर थे, उनका भी ये कहना था कि जनता का जो भी फैसला होगा वो उसको स्वीकार करेंगे। और जो है क्योंकि 123 के आसपास जो है वो अभी बीजेपी पहुंच चुकी है, तो ऐसे में केवल प्रभाकर, अभी स्थिति ये है कि ना खुलकर वो कह सकते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो, ना वो खुलकर स्वीकार कर सकते हैं ना खुलकर नकार सकते हैं, जब तक कि फाइनल नतीजा ना आ जाए। क्योंकि इस समय जो तस्वीर है, जो नेक टू नेक फाइट है, उसमें कुछ भी कहना अभी अप्रत्याशित है, क्योंकि जीत हार में कह सकते हैं कि 1-2 प्रतिशत का फासला है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस वक्त जो है कांटे की जो टक्कर है वो लगभग हम कह सकते हैं कि बराबरी पर जो है वो दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं। और ऐसे में जो जादुई नंबर है उनकी जो है दोनों ही पार्टियों को जरूरत है। तो ऐसे में जो जादुई नंबर की अगर हम बात करें, जो मिरेकल्स नंबर है वो जो है निकल करके आते हैं। और वही जो है निर्णायक नंबर जो है अपने आप में बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा कि यही जो है शब्द उचित होगा। निर्णायक जो नंबर है, निर्णायक जो नंबर है वो जो है तय करेगा कि आखिर जो कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी, कौन इन दोनों में से जो कौन सी पार्टी है वो बीजेपी पर अपना कब्जा जमाएगी। तो ये जो है अभी समय रहते जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी कुलजीत चहल मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता के बीच में बीजेपी दोबारा चौथी बार, देखिए विजेंद्र गुप्ता को भी हम दिखा रहे हैं जब वो वोट डालकर वापस आए थे, बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है प्रभाकर, हम कह सकते हैं, क्योंकि चौथी बार सत्ता में आना उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि मिशन 2024 भी है, क्योंकि गुजरात भी है, क्योंकि हिमाचल भी है, तो बीजेपी इस समय किसी भी इलेक्शन को लूज नहीं करना चाहती। विवेक, ये ऐसी चीजें हैं और साथ ही साथ जो आप चलिए विवेक, प्रभाकर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो एमसीडी का महामुकाबला है और इस महारण की महाकवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट सबसे सटीक दीजिए आप नेटवर्क 10 के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।